हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज सेफ एट देयर होम एंड आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने गेट 2022 की प्रिपरेशन भी शुरू की होगी। सो आवर टुडेज लेक्चर इज ऑन द सेम टॉपिक, गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 2022 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रीडिंग मटेरियल एंड रेफरेंस बुक्स. So before starting the lecture, let me briefly introduce myself. I am architect Swapnil Vidhate. I am BH graduate from University of Mumbai. I have done my post graduation from NIT Bhopal in housing planning. After post graduation, I got selected for the post of deputy manager projects in Housing and Urban Development Corporation through recruitment exam. After that, I applied for Delhi Development Authority for the post of Assistant Director Planning, where also I got selected successfully through the recruitment exam, where I'm presently working as Assistant Director Planning. So, after this introduction, let me start with our today's lecture on this topic. Let me first start on the preparation strategy. बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे शुरू करें, कब शुरू करें. सो हम लोग पहले टॉपिक से हम लोग इसको शुरू करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हम लोग इसकी तैयारी कब शुरू करें और कैसे शुरू करें. व्हेन एंड हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग. इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप गेट 2021 का ब्रोशर अगर डाउनलोड करेंगे, इट क्लियरली मेंशन दैट थर्ड ईयर बी आर्स और बी प्लान स्टूडेंट कैन अपीयर इन द एग्जाम. इसका आंसर ये है कि हम लोग इसकी तैयारी कब शुरू करें. इसका आंसर ये होगा, स्टार्ट द प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर आप थर्ड ईयर में उसको अपीयर कर रहे हैं तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स या थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं. इसका फायदा ये होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर आपको 3 साल ये एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा. जिससे होता ये है कि अगर मान लो आपको थर्ड ईयर में जो आपको स्कोर डिजायर्ड था या जो आपको ऑल इंडिया रैंक था वो अगर आप नहीं हासिल कर पाए, you can again improve your score, you can again improve your rank in the next consecutive year and further till your final year you can achieve the desired goal, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ये हेल्पफुल होगा. नो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए कौन से बेसिक 3 स्टेप जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट करने चाहिए, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. Step 1 will be you should download the latest available brochure and understand the GATE exam. If you are new to the exam, आप फर्स्ट टाइम इसको अपीयर कर रहे हैं, तो पहला बेसिक ये रहेगा कि आप गेट का एक ब्रोशर डाउनलोड कीजिए जो लेटेस्ट अवेलेबल है और गो थ्रू कीजिए. उससे ये पता चलेगा कि ये एग्जाम है क्या, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितना ड्यूरेशन है, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, ये सिलेबस कैसा है, ये आप सारा गेट के ब्रोशर से आपको पता चल जाएगा. स्टेप 2 विल बी द लेटेस्ट अवेलेबल सिलेबस जो है वो ब्रोशर में ही इंक्लूड किया है. अगर आप अभी जाएंगे गूगल पे गेट 2021 सर्च करेंगे और उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो एट द एंड आपको आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का जो सिलेबस है वो उसमें मिल जाएगा. यू शुड डाउनलोड दैट सिलेबस एंड जस्ट उसको फिक्स कीजिए जहां पे आप डेली उसको रीड करने के लिए बैठने वाले हैं. व्हाट इज थर्ड स्टेप? डाउनलोड द अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स एंड देयर आंसर कीज फ्रॉम द गेट वेबसाइट. गेट की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 या 4 साल के आपको क्वेश्चन पेपर्स विद देयर आंसर कीज आपको मिल जाएंगे. आप सिंपली उसको डाउनलोड कीजिए सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, आपके कंप्यूटर्स में आप उसको डेली देखिए और उसको डेली पढ़ते रहिए. दीज आर द बेसिक 3 स्टेप्स. आप जैसे ही प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे ये 3 स्टेप आपको अडॉप्ट करने हैं. फर्स्ट वन, आप ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, गेट एग्जाम के रिलेटेड आप सारी जानकारी पढ़ लीजिए. उसमें सिलेबस जो है वो आपके सामने होना चाहिए डेली. और तीसरा जो है आप उसको क्वेश्चन पेपर्स को रीड करना शुरू कर दिए. अभी प्रिपरेशन शुरू करते टाइम जो बेसिक चीज है, जो बेस है आपका प्रिपरेशन का, वो है अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ अर्लियर ईयर क्वेश्चन. ये करने से आपका 50 to 60% प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपको इसको ये आपका प्रिपरेशन 50 to 60% कंप्लीट करेगा. व्हाई दिस इज द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग. जब आपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए हैं, जो 4-5 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी इजीली सॉल्व्ड और यू आर अवेयर अबाउट इट. जो आप रिकॉल कर सकते हैं आपका पास्ट नॉलेज से, तो उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. ये गेट का क्वेश्चन है, वहां पे लिखा है मैच द फिगर्स ऑफ कट ब्रिक्स इन ग्रुप 1 विद देयर टर्म्स इन ग्रुप 2. अभी ये जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों ने हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो पहली शीट थी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, उसमें से ये क्वेश्चन आया है. वेरी बेसिक नॉलेज क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रिक बैट को कौन सा नॉमेनक्लेचर है. ऐसे क्वेश्चंस आप अगर रिकॉल कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप उसको आंसर कर सकते हैं. पहली रीडिंग में आप ये कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, जो आप फर्स्ट टाइम उसको रीड कर रहे हैं, आपको उसको न्यूमेरिकल पता नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हैं.
पहले आप बस जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एट द एंड आप जो आंसर कीज अवेलेबल है उसके साथ आप क्रॉस चेक कीजिए कि जो आपको क्वेश्चन इजी लगे, जो सिंपल लगे, वेदर यू हैव सॉल्व इट करेक्टली और नॉट। तो ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो अवेलेबल आंसर कीज आपने डाउनलोड की है। नाउ ये बात हो गई आपकी, जो 4-5 क्वेश्चन पेपर्स आपको इजीली मिल गए जिसके आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली यू हैव इज क्वेश्चन पेपर एंड देयर आंसर कीज। उसके बाद ये आप कर सकते हैं, आप एक अच्छा सा सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स विद देयर एक्सप्लेनेशन का कोई भी बुक आप परचेस कर सकते हैं, जिससे आपका फायदा ये होगा कि वो 4-5 साल को छोड़ के जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आपको उसके साथ मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको जो अभी के आंसर्स आप नहीं कर पा रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन, वो न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेशन आपको उस बुक में मिल जाएंगे और आपको पुराने पेपर्स भी उसको मिल जाएंगे। अगर मैं मेरा बुक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा तो ये आर्किटेक्ट्स गाइड बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये मैंने लिखी हुई बुक है जिसका फर्स्ट एडिशन आया था 2016 में। आफ्टर दैट इसको मैं इम्प्रोवाइज करते चला गया हूँ, लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन एडेड इन द फर्दर ईयर्स। सो ये क्वेश्चन बैंक जो है, ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स का जो बुक है, ये आप उसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं मेरे रिकमेंडेशन पे। इसका अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं प्रायर टू बाइंग तो वो भी अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस कैसे दिए गए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ वो इंटररिलेट किया है कि पास पहले भी अगर वो क्वेश्चन पूछे गए तो उसको कैसे रेफरेंस किया दिया है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की प्रिपरेशन के लिए जो बेस होता है आपका वो होता है अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ अर्लियर ईयर क्वेश्चंस। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को मल्टीपल रिविजन्स क्यों करने चाहिए, उसका डिटेल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, अच्छे से उसकी थ्योरी क्यों समझनी चाहिए। एक कंपेरेटिव एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जस्ट आई हैव कंपेयर्ड 4 ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2018 टू 21। सो अगर 21 का अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे, सो कट ऑफ फॉर द ओपन कैटेगरी वाज 40.9, वेयर इन अगर क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चंस ऐसे थे, अब अगर आप गाइड बुक में भी देखेंगे, सो दे वेर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पास्ट पेपर्स। सो 24 पेपर्स, 24 क्वेश्चंस, इधर दे वेर ऑफ 1 मार्क ईच और 2 मार्क ईच। सो गेट एग्जाम 21 में क्रैक करना वाज द इजी टास्क, वो इतना डिफिकल्ट था नहीं। सिमिलरली अगर 2020 का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 34.8 was the cutoff and 25 was the number of questions which were directly related to the past year papers. So ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो that means cracking the GATE exam is very easy task if you have a knowledge about the past year question papers. But just cracking the GATE exam is not the motto, that should not be motto, because appearing students, they are generally in the number of 10,000 or 11,000 like that. बट अगर गेट 2021 की अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो पासिंग परसेंटेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव फाइनली क्रैक द एग्जाम इज हार्डली 25 to 26%। सो हार्डली 2000-3000 स्टूडेंट्स जो है उसको सक्सेसफुली क्रैक कर पाते हैं। इसका बेसिक रीजन ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा सा ब्रोशर पढ़ लेते हैं, थोड़ी तैयारी शुरू करते हैं, बाद में वापस वो रुक जाते हैं और एडमिट कार्ड आने के बाद वापस दोबारा तैयारी शुरू करते हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिस करना शुरू करते हैं। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रेटेजी। अगर ऐसे आप अगर जाएंगे तो जस्ट आप मे बी क्रैक कर पाएंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इज to have a good rank. You should have a all India rank within first 100 so that your chances of getting admission in IITs, IIScs will be much higher. So that is the important thing which is required while preparing for GATE architecture and planning. सो हम लोग रफली कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। सो क्वेश्चन 4 जो है गेट 2021 का, अभी आप स्क्रीन पे आप पढ़ पाएंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ रास्टर डेटा यूज्ड इन जीआईएस? रास्टर डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी कौन सी होती है जीआईएस में यूज होने वाली? सो ऑप्शंस थे लाइन, पिक्सल, पॉइंट एंड पॉलीगॉन। करेक्ट आंसर इज पिक्सल। पिक्सल ये एक ही एंटिटी ऐसी है जो रास्टर डेटा से रिलेट करती है, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके रिलेट करते हैं वेक्टर डेटा से। अगर हम लोग क्वेश्चन 24 देखेंगे गेट 2013 का, सो वो एग्जैक्टली उल्टा था। इन जीआईएस द सेट ऑफ एंटिटीज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर डेटा टाइप इज, द करेक्ट ऑप्शन इज पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन एंड 10। वन मोर आंसर हैज बीन एडेड हियर इज 10। सो अगर स्टूडेंट ने इसको अच्छे से रीड किया है, 2013 का पेपर उसने देखा है, तो
क्वेश्चन 4 सॉल्व करना, क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर करना वो से इजी टास्क। आपको रफली थोड़ी सी वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा, उसके बारे में डिफरेंस पता है, तो ये क्वेश्चन आंसर करना हो सकता है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो 1 मार्क गेट 2021 में अचीव करना, मतलब ऐड करना वाज द इजी टास्क फॉर हिम। और एक हम लोग अगर रफली ये देखेंगे तो मेरा एनालिसिस ये है कि गेट एग्जाम जो है वो हमारे फील्ड में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में इट इज द एपेक्स एग्जाम। जो डिफिकल्टी लेवल है इस एग्जाम का इन ओवरऑल इन द नेशनल लेवल वो सबसे ज्यादा है। लाइक स्टेट लेवल के पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, स्टेट लेवल के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो गए, या बाकी भी नेशनल लेवल पे जैसे यूपीएससी, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो गए, दे विल मोर और लेस दे आर डिपेंडेंट ऑन गेट सिलेबस और गेट के क्वेश्चंस के जैसे ही इनके क्वेश्चंस होते हैं। सो टेक वन एग्जांपल ऑफ इसरो 2018 का क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 34 exactly same question of 2013 has been repeated here. The set of entities representing vector data type in geographic information system is. Now अगर आप ये देखेंगे, आप वो गाइड बुक अगर रेफर कर रहे हैं, you have read this question 2 times. 2013 में भी आपने पढ़ा है, 2018 में भी आपने पढ़ा है. Now not only the answers are given in the guidebook, उससे रिलेटेड जो further explanation है, what is the difference between vector data, raster data, has also been given in the guidebook. और एक अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन 10 गेट 2021 का, उसमें पूछा गया है द अर्बन लैंड यूज मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीसेंट्रिक सिटी इज नोन एज। नाउ पॉलीसेंट्रिक सिटी, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, ये दोनों सेम ही ये है, दोनों सेम प्रोपोनेंट ने इसको डिस्कवर किया है। सो इसका करेक्ट आंसर इज हैरिसन उल्मन मॉडल। अगर ये क्वेश्चन के रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके। सो 2017 में भी ये सिमिलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया है, 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है, 2003 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये कैसे पूछे गए हैं, थोड़ा सा एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। So in 2017, in question 26, they have asked the related information, जो भी अर्बन लैंड यूज थ्योरी है, अर्बन प्लानिंग थ्योरीज है और उसके रिस्पेक्टिव जो प्रोपोनेंट है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो था वो मैच द पेयर्स में था। मैच द क्लासिकल अर्बन प्लानिंग थ्योरीज इन ग्रुप 1 विद देयर प्रोपोनेंट्स इन ग्रुप 2। ग्रुप 1 में उन्होंने दिए है प्लानिंग थ्योरीज और रिस्पेक्टिव वो किसी ने इन्वेंट की है वो पूछा गया था। सो अगर आपने गेट 2017 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा है, उसकी अच्छे से रिवीजन की है, यू नो मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल has been invented by हैरिसन उल्मन, तो उसको आंसर करना 2021 में बहुत इजी था। अगर वो स्टूडेंट ने उसको रिकॉल कर पाता है, उसको थोरो अंडरस्टैंडिंग है कौन सी लैंड यूज थ्योरी किसने इन्वेंट की है, उससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी उसने पढ़ी है। सो 2021 का क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट करना, उसका करेक्ट आंसर देना वाज द इजी टास्क। सो इन एक्सप्लेनेशन इन द गाइड बुक the respective illustrations have also been given कि अगर concentric zone मॉडल है तो उसका इलस्ट्रेशन क्या है, अगर 1 2 3 4 क्या है, इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड की है। हो सकता है आने वाले कुछ 1 साल में 2 साल में ऐसे भी क्वेश्चन टर्न ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जा सकता है कि आपको ग्रुप ए में इसके इलस्ट्रेशन दिए है और उसका रिस्पेक्टिव प्रोपोनेंट कौन है वो आप मैच कीजिए। सो इन दिस वे क्वेश्चंस आपको टर्न करके पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा गेट का बेसिक फंडा है। और एक अगर हम लोग एग्जांपल देंगे तो क्वेश्चन 15 ऑफ गेट 2021, ये लेटेस्ट पेपर है इसलिए मैं आपको ज्यादा इसके 21 के एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्योंकि 24 क्वेश्चन ऑफ सच नेचर कि वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे, तो 21 का थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। सो द क्वेश्चन 15 वाज The curve traced by a point on a circle rolling inside another circle is known as. Now ये बेसिकली थोड़ा सा हम लोग की जो 10+2 की ज्योमेट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड था बेसिकली ये क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर इज हाइपोसाइक्लॉइड। नो इसका रेफरेंस कहाँ पे आपको मिलेगा? द रेफरेंस इज इन क्वेश्चन 25 ऑफ गेट 2001। नो गेट 2001 का 25th क्वेश्चन क्या है? द लोकस ऑफ अ फिक्स पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल रोटेटिंग ऑन अ फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज। नो इसका आंसर है सुपर ट्रोकॉइड। अगर 2001 का अगर आप क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ा है आपने तो उसमें ऑल फोर ऑप्शंस वेर क्लियरली एक्सप्लेन। सुपर ट्रोकॉइड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इलस्ट्रेशन कैसा है। यहाँ पे उसका रेफरेंस है हाइपोसाइक्लॉइड का। हाइपोसाइक्लॉइड इज द कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल व्हिच इज रोलिंग इंटीरियर ऑफ अनदर सर्कल। नो हो सकता है ये 4 ऑप्शन में से आने वाले कुछ 2 साल में 3 साल के बारे में इनवॉल्यूट या बचा हुआ एपीसाइक्लॉइड के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिक चीज ये है कि आपको चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है आप ये कह सकते हैं कि
आप खुद ये एनालिसिस कर पाएंगे, खुद ऐसा इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि शायद इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक अगर एग्जांपल लेंगे तो क्वेश्चन 34 ऑफ गेट 2021, ये भी अगर मैच द पेयर्स का क्वेश्चन है। मैच द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 टू देयर डिस्क्रिप्शन इन ग्रुप 2। नो, अगर ये छोटा सा पार्ट है ग्रीक टेम्पल आर्किटेक्चर का, जहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या नोमेनक्लेचर है, उसको मैच द पेयर्स आपको मैच करना था। सो अगर वो करेक्ट ऑप्शन हम लोग इसमें से देखेंगे, सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसका रेफरेंस कहां पे है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा डिटेल हम लोग इसको जान लेते हैं। सो क्वेश्चन 40, अगेन आई एम सेइंग कि गेट एग्जाम और रिक्रूटमेंट एग्जाम हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी सी हाईएस्ट है, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम इस पे डिपेंड रहते हैं। थोड़े से गेट के क्वेश्चंस कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके पूछे जा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा आल्सो। कभी कभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कोई नया क्वेश्चन आया तो वो भी गेट एग्जाम में कभी कभी रिपीट होने का चांसेस होता है। सो क्वेश्चन 40 ऑफ इसरो 2015 इज, in classical Greek architecture, name the top step of the step platform upon which colonnades of a temple columns are placed. अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन 40 आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो यहाँ पे पूरा इलस्ट्रेशन उसका दिया गया है, कौन से पार्ट को क्या नोमेनक्लेचर है उसका डिटेल दिया गया है। नाउ इफ यू थिंक कि गेट 2021 में इसका रेफरेंस है, तो गेट 2021 में जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसमें इसका रेफरेंस दिया गया है कि कितने बार ये रिपीट हो गया है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिपीटेशन देखते हैं हम लोग, ये कितने बार रिपीट हुआ है, कितने बार इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ट्विस्ट करके पूछी गई है। सो क्वेश्चन 3 ऑफ गेट 2001 वाज आर्किट्रेव इज दी। नाउ अगर आपने पहले का इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये क्वेश्चन पेपर आपको पहले अगर आपने गो थ्रू किया है, सो आर्किट्रेव इज द करेक्ट ऑप्शन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ एंटाब्लेचर। अगर ग्रीक टेम्पल आर्किटेक्चर पार्थेनॉन का अगर पूरे अपन नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, सो एंटाब्लेचर कंसिस्ट ऑफ आर्किट्रेव, फ्रीज एंड कॉर्निस। सो अगेन ये रिलेट करता है दो क्वेश्चन पेपर्स में, तो ये सिमिलर इंफॉर्मेशन आ गई आपकी। गेट 2009 गेट 2013 का अगर क्वेश्चन 9 अगर आप देखेंगे, so the question was the beam or lowest division of entablature which extend from column to column। अब अगर आप इसमें देखेंगे, entablature का lowest most portion is architrave which is extending from column to column। दो बार ये रिपीट हो गया। now this is the fourth time the related information के related question अभी रिपीट हो गया है। so here answer is architrave। और एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, क्वेश्चन 7 ऑफ गेट 2011 was entablature consist of। द करेक्ट आंसर इज आर्किट्रेव, फ्रीज एंड कॉर्निस। आपने ऑलरेडी जो गेट 2001 का इलस्ट्रेशन में देखा है कि आपने उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लिया, एंटाब्लेचर कहाँ पे होता है, उसकी करेक्ट सीक्वेंस कैसी है। हो सकता है आने वाले कुछ साल में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको टॉप टू बॉटम में इसको अरेंज कीजिए कि कौन सा सबसे टॉप में जो पार्ट है और कौन सा बॉटम मोस्ट पार्ट है, इसको आप ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी गेट में आ सकता है। सो बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू शुड हैव थरो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन। सो अपने पहले रीडिंग में अच्छे से ये थ्योरी समझ ली है आपने। अभी आप आते हैं सेकंड रीडिंग में कि सेकंड रीडिंग इसको बुक की या पास्ट क्वेश्चन पेपर्स की बुक की कैसे करनी है। सो अभी आपको सेकंड रीडिंग में ये करना है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स फ्रॉम दैट बुक, फ्रॉम द एक्सप्लेनेशंस गिवन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी उसको खुद की नोट्स कैसे बनानी है ये भी मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपकी नोट्स बनाने के लिए वो हेल्पफुल होगा। आप एक एनलिस्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि क्वेश्चंस जनरली बिल्डिंग्स और उसके रिस्पेक्टिव आर्किटेक्ट, वो बुक और उसका रिस्पेक्टिव ऑथर, कोई अर्बन प्लानिंग थ्योरी और उसका रिस्पेक्टिव प्रोपोनेंट या प्रोपोगेटर, ऐसे रिलेटेड मैच द पेयर्स में या कभी कभी चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन ये है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ यू शुड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने एक एनालिस्ट कर लिया कि जितने अब तक बिल्डिंग्स और उसके रिस्पेक्टिव आर्किटेक्ट पूछे गए, उसकी आपने आपके कॉपी में एक अच्छी सी लिस्ट बना ली, ऑथर एंड बुक्स की लिस्ट बना ली, थ्योरी एंड प्रोपोगेटर्स की लिस्ट बना ली, तो ऐसे टाइप ऑफ ऐसे आप नोट्स में आप इसको इंक्लूड कीजिए और इस तरह से आप आपकी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और एक ये रहेगा, जनरली लैंडस्केप आर्किटेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस में ये आता है, ट्रीज और उसके कॉमन नेम पूछे जाते हैं, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसका यूज क्या है ट्री का, कलर ऑफ फ्लावर कौन सी होती है। ऐसा भी क्वेश्चन है कभी रिसेंटली गेट 2020 या 21 में पूछा गया था।
देन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट में आप इक्विपमेंट, उसका रिस्पेक्टिव यूज क्या है, बिल्डिंग मटेरियल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी आप इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पे कंपाइल करना शुरू कर सकते हैं आपके नोट्स में। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत उसको वेटेज होता है, थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है। तो न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स में आप जो न्यूमेरिकल रिलेटेड फॉर्मूले जो दिए गए हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स में, गाइड बुक में, उसको आप एक एनलिस्ट करके उसको डेली आप देखिए, उसको अच्छे से समझिए। देन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, पर्टिकुलर फॉर्मूला को मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, वो भी थोड़ा सा उसको जान लीजिए। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्वेश्चन इजी होता है, बट थोड़ा सा मेजरमेंट्स को अच्छे से पढ़ना और कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रहने चाहिए। तो ऐसे टाइप ऑफ नोट्स जो है वो आप जरूर आपके कॉपी में इंक्लूड कीजिए। ये हो गई आपकी सेकेंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग करने में अभी 35 टू 36 क्वेश्चन पेपर्स जो है वो पूरे गाइड बुक में दिए हैं। तो मान लो डेली आप हो सकता है कि आपने डेली एक पेपर सॉल्व कर लिया या 2 दिन में एक पेपर सॉल्व कर लिया, तो फर्स्ट रीडिंग करने में ही आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। सेकेंड रीडिंग करने में वापस अपने फर्दर 1 मंथ लगाया। सो देखिए, इसको एट द एंड में ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका प्रॉपरली आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो सेकेंड रीडिंग तक जैसे मैंने बताया कि आपने आपके खुद के नोट्स बना लिए, नाउ यू शुड स्टार्ट द थर्ड रीडिंग। इसके जितने मल्टीपल रिविजन आप एक्चुअल एग्जाम के पहले कर पाएंगे, यू शुड डू दैट। नाउ इन द थर्ड रीडिंग व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर बाय हाइडिंग द आंसर्स। अभी गाइड बुक में ये दिया गया है, जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट थिंग इज आप उसको जस्ट थ्योरी के रिलेटेड पढ़िए, थोड़ा सा ज्यादा टीडियस टास्क ना हो, वो उस रिलेटेड उसका आंसर कहाँ पे, एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है, वो ढूंढने से अच्छा है इट इज जस्ट गिवन बिलो द क्वेश्चन। सो एट द एंड आप थर्ड रीडिंग में ये कर सकते हैं, जब आपके नोट्स बन गए हैं, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स बाय हाइडिंग द आंसर्स, एंड एट द एंड यू इवेल्युएट योर अंडरस्टैंडिंग बाय क्रॉस चेकिंग द आंसर्स एट द एंड। नाउ इन द थर्ड रीडिंग आप आपकी जो नोट्स है, अगर आपको उस पर्टिकुलर रिलेटेड फॉर्मूला है वो आप अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या आपको याद नहीं है, तो आप आपके नोट्स यूज कर सकते हैं। मैच द पेयर्स में भी आप वापस दोबारा उसको आपके नोट्स में मैच कीजिए। इससे ये होगा कि आपको टाइम बाय टाइम उसको बाय हार्ट करने में, आपको रिकॉल करने के लिए इसका हेल्प होगा। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे कैरीड गुड अमाउंट ऑफ वेटेज इन द एंटायर क्वेश्चन पेपर। और जनरली स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन रहता है, सर थियरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, थियरी क्वेश्चन हम लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, न्यूमेरिकल थोड़े से हम लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड थिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थ्योरी क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मतलब थ्योरी क्वेश्चंस के क्वेश्चंस में गिवन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चॉइस करने में इट टेक्स अराउंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स। बट न्यूमेरिकल्स में ऐसे होता है, जो भी डेटा दिया गया है पहले तो क्वेश्चन में आपको उसको एनालिसिस करना पड़ता है, उसको राइट डाउन कीजिए आप पेपर में, फिर उसको फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट डाउन कीजिए। कभी कभी होता है कि आपको टैबुलेट भी करना पड़ता है डेटा। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इट टेक्स सम लिटिल बिट मोर टाइम देन द थ्योरी क्वेश्चंस। सो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें? ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक बाय पुटिंग योर ओन वैल्यूज। जब तक आपने सेकंड रीडिंग कर ली, उसको अच्छे से समझ लिया, थर्ड रीडिंग में आप क्या करेंगे, आपकी खुद की वैल्यू डालिए उसमें। आप खुद एज अ पेपर सेटर कंसिडर करके उसकी उसमें आपकी खुद की वैल्यू डालिए और देखिए वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। तो इससे होगा ये, वन कैन प्रिपेयर सिंपली अ मॉक टेस्ट फॉर देमसेल्फ और देयर फ्रेंड। आप ये कीजिए कि आपको फ्रेंड को बोलिए कि इस टाइप के 10 क्वेश्चंस आप मुझे अलग अलग वैल्यूज पुट करके मुझे भेज देना, आप उसको भेज दीजिए। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। सिंपली ऐसे ही आप मॉक टेस्ट भी बना सकते हैं खुद की, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो अराउंड ये सिंपल 3 रीडिंग में, 4 रीडिंग में आपकी 50 to 60% प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, सिर्फ उसकी मल्टीपल रिवीजन से इज इट इनफ? सो इट इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट इज रिक्वायर्ड ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में देख लेते हैं। सो अब तक सिचुएशन ऐसी है, जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ऐसे ही कंटिन्यूअसली मैंने एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स में मैंने इसकी पूरी 5 रिविजन्स जो है वो कंप्लीट कर ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की। नाउ व्हाट शुड आई डू फर्दर?
जैसे मैंने बताया, अगर आपने गेट का सिलेबस है अच्छे से गो थ्रू किया है, वो आपके सामने है, तो आप ये देख पाएंगे कि गेट सिलेबस इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन द फील्ड। आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से लेके फाइनल ईयर तक सब सारे टॉपिक्स के रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड है। सो ईच एंड एवरी टॉपिक में गो थ्रू करना इज द टीडियस टास्क, वो पॉसिबल नहीं होता है। सो इसमें क्या करना है आपको, कौन से रीडिंग मटेरियल आप इजीली जो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो मैं आपको थोड़ी सी उसकी लिस्ट बताना चाहूंगा। सो मोस्ट ऑफ द रीडिंग मटेरियल जो है वो एज इट इज वो सिलेबस में ही मेंशन है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिलेबस गो थ्रू कीजिए। सो फ्यू ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल जो आपके सिलेबस में सामने अभी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट इंक्लूड्स नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एनबीसी, यूआरडीपीएफआई गाइडलाइन, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन गाइडलाइंस, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस। सो ईच एंड एवरी सोर्स गिवन राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन इज इंपॉर्टेंट। मैनुअल्स बहुत सारे सीपीडब्ल्यूडी ने पब्लिश किए हैं, आपको उसके रेफरेंस भी सोर्स एज अ सोर्स आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे। बैरियर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर, वो एक सीपीडब्ल्यूडी का बहुत इंपॉर्टेंट ये है मैनुअल है। लैंडस्केप आर्किटेक्चर के रिलेटेड मैनुअल है। सो सीपीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो जो जो मैनुअल्स दिए गए हैं जस्ट डाउनलोड एंड ट्राई टू गो थ्रू एटलीस्ट वन टाइम। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी जो है, क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन डिजाइन, गृहा, इस रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल। देन guidelines for various schemes policies related to housing urban planning undertaken by government of India। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लेटेस्ट अर्बन प्लानिंग या हाउसिंग के रिलेटेड स्मार्ट सिटी स्कीम हो गई, बीएसयूपी हो गया, राजीव आवास योजना अभी तो बंद हो गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम किया है उसका। सो करंट जो करंट अफेयर्स बोल सकते हैं रिलेटेड टू आर फील्ड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेरियस गाइडलाइंस और पॉलिसीज जो है उससे आपको मिल जाएगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीटीएल कोर्सेज। अगर आपको नहीं पता है जस्ट गूगल कीजिए एनपीटीएल कोर्सेज। दिस कोर्सेज आर बीइंग कंडक्टेड बाय आईआईटीज एंड आईआईएससीज। आईआईटी और आईआईएससीज के जो प्रोफेसर है जस्ट टू सो दैट जो नॉलेज है जो सिर्फ आईआईटीज के स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं वो सब सारे स्टूडेंट्स घर बैठे अगर उनको मिल जाए तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। सो इन पास्ट आई थिंक बिफोर 2 to 3 years, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पर्टिकुलर ईयर, बट ये एनपीटीएल कोर्सेस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। सो ये एनपीटीएल कोर्सेज जो है ये भी बहुत सारी आपकी गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सिलेबस की थियरी कवर करते हैं। सो जैसे भी आपको टाइम मिलेगा यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, उसके रिलेटेड थियरी भी उस पर्टिकुलर पोर्टल में अवेलेबल मिल जाएगी। सो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग रिलेटेड जो जो कोर्सेस है जस्ट ट्राई टू गो थ्रू। कहीं आप जा रहे हैं यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स देखिए। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में ही सारे लेक्चर्स का वो इंक्लूड हुए हैं, कभी कभी हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स है, सीपीएम पर्ट रिलेटेड हो गया, वो भी आपको वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि एनपीटीएल की कोर्सेस आप देखिए। जो इंटरेस्टेड है तो मैंने 2018 में एनपीटीएल का कोर्स किया था, उसमें एट द एंड गेट के एग्जाम जैसी एक ऑनलाइन एग्जाम होती है, उसमें आप अपियर भी कर सकती है। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन में वेदर दे आर कंडक्टिंग दिस ऑनलाइन एग्जाम्स और नॉट, बट यू शुड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि एनपीटीएल कोर्सेस आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, जरूर उसमें आप गो थ्रू कर लीजिए। नो आफ्टर दिस रीडिंग मटेरियल थोड़े से मैंने जो भी ऑनलाइन अवेलेबल था वो मैंने डाउनलोड कर लिए। अभी रेफरेंस बुक्स कौन से हैं जो मुझे हेल्पफुल होते हैं एज पर द टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस। सो सबसे इंपॉर्टेंट बुक, जैसे मैंने पहले बताया कि सेकंड रीडिंग में आपने जो भी आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको डेली आपको गो थ्रू करना है, एटलीस्ट एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2 दिन में एक बार पढ़ लीजिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप कितने भी बार उसको रिविजन कर पाएंगे उतना कम है फॉर द फाइनल एग्जाम। देन अगर आपके पास आपके बीआर के बी प्लान के सब्जेक्ट्स के नोट्स है आप उसको रेफर कीजिए, आपकी कंस्ट्रक्शन की शीट्स आप देखिए, आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का अगर आपके पास नोट्स है वो देखिए, सीपीएम पर्ट के रिलेटेड अगर आपको सब्जेक्ट्स है तो वो आप गो थ्रू कीजिए, उसके फॉर्मूले कैसे है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट बुक फॉर द गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। देन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पार्ट के लिए एज वी नो बाइबल है ये बैनिस्टर फ्लेचर का, वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी में है तो इट इज वेरी गुड, नहीं है तो आप आपकी लाइब्रेरी में जाके उसको देख सकते हैं।
देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर बाय फ्रांसिस डिकेशिंग, बहुत अच्छा बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कभी कभी इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे टाइम्स पूछी गई है। आपने अगर गाइड बुक में देखा होगा तो इसका सोर्सेस जहां जहां पे इंफॉर्मेशन वहां से ली है तो उसका सोर्स वहां पे जरूर मेंशन किया हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगेन विजुअल डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर, टर्मिनोलॉजी और उसका डेफिनेशन क्या है, तो उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बुक है, विजुअल डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर, अगेन बाय द सेम ऑथर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप जो आपने बुक्स यूज की है, बैरी की हो गई, मैके हो गई, ये बुक आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास कहीं से अवेलेबल है तो आप उसको यूज कीजिए। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, जनरली अर्बन प्लानिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बी प्लान स्टूडेंट्स के लिए, आपने तो यूज किए होंगे। तो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने जो पब्लिश किए हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं फॉर द प्लानिंग थियरीज और प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरा ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जस्ट दे डू द प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग क्वेश्चंस, बट जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वो स्किप कर देते हैं, या जो भी अब तक दिए गए हैं उसका ही प्रैक्टिस करके वो एग्जाम में चले जाते हैं। सो माय एडवाइस विल बी डोंट डू दैट, यू शुड डू द प्रैक्टिस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आल्सो। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, बट उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट जाता है एट द एंड, कि ये पता तो है, मैंने इसका रेफरेंस पहले देखा तो है क्वेश्चन पेपर में, बट अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। सो रफली अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर्स का अगर एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन जो होते हैं इधर दे बेस्ड ऑन दीज फॉलोइंग टाइप्स, की रूल ऑफ लॉगरिदम पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन होता है, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ट्रेन या कार के कुछ प्रॉब्लम्स है तो स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, मीन मीडियन मोड पे पूछे जाते हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटसेट्रा। सो रफली अगर आपको कहीं से एक अच्छा सा स्टैंडर्ड बुक मिल जाता है जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के लिए, सो डेली एटलीस्ट 5 to 10 के क्वेश्चंस जो है आप उसकी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस। इससे ये होता है कि आपका स्कोर जो है, मतलब पहले जो 10 क्वेश्चंस है, आप पहला ही सेक्शन गेट के पेपर में होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जैसे ही आप एग्जाम देना शुरू कर देंगे पहला ही ये सेक्शंस होता है। अगर इसमें ही आपका कॉन्फिडेंस चला जाए तो इट रिपरकट फर्दर इन द आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सेक्शन। सो जनरल एप्टीट्यूड जो सेक्शन है, इसका इसके क्वेश्चन है, उसकी जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए, ये मेरा एडवाइस रहेगा। सो जैसे अभी ये मैंने कुछ लिस्ट बताई, बट इफ यू कंपेयर कि उसका डेटा उसमें कितना दिया गया है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, सो अवेलेबल रीडिंग मटेरियल और रेफरेंस बुक जो है वो एग्जॉस्टिव इन नेचर, जैसे भी पहले भी बताया मैंने। पूरा जो सिलेबस है इट इज वाइडली स्कैटर्ड इन न्यूमरस टेक्स्ट बुक्स, न्यूमरस गाइडलाइंस, पॉलिसीज, और एट द सेम टाइम आपके पास टाइम कंस्टेंट है। आपको हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फाइनल ईयर में गेट एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, दे आर मे बी गेट एट द सेम टाइम एंगेज इन देयर फाइनल ईयर थीसिस, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन के लिए। सो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? सो इसका एक रफली अगर एनालिसिस करेंगे, सो एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जो है, दोनों अगर उसके वॉल्यूम अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो दे आर मोर देन 2000 पेजेस, मोर देन 2000 पेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर हम लोग एनबीसी में क्या पढ़े, एनबीसी में क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ नहीं आता है, और इसको कितना टाइम लगेगा हमें, अगर इसको पढ़ेंगे तो पूरे 2-3 महीने तो हमें सिर्फ एनबीसी पढ़ने में जाएंगे। सो एनबीसी जो है, एनबीसी में ही आपके लगभग गेट सिलेबस के कुछ कुछ पूरे सेक्शन ही कवर हो गए हैं। उसमें बिल्डिंग मटेरियल आपका कवर हो गया है, बिल्डिंग सर्विसेज कवर हो गया है, आपका सीपीएम पर, नॉट सीपीएम पर, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेक्शंस जो है इसमें आप ऑलरेडी एनबीसी में इंक्लूड किए हैं। एज इन एनबीसी अगर आप एक बार गो थ्रू करते हैं तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रेफरेंसेस विद द गेट सिलेबस। दूसरा जो है यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस, प्लानिंग रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारी यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस में इंक्लूड की है। नॉट ओनली प्लानिंग, अगर आप सर्विसेज में जाएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस में इंक्लूड की है। इसका भी अगर टोटल पेजेस देखें तो 697 पेजेस है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लेन की सर इसमें गाइडलाइंस में हम लोग कितना पढ़े और क्या पढ़े। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर अगेन 792 पेज का बुक है। सो द अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू द गेट सिलेबस इट इज वाइडली स्कैटर्ड, जैसे पहले भी मैंने बताया कि अलग अलग इसमें वो डिवाइड हो गई है, टेक्स्ट बुक में है, गाइडलाइन में है, बिल्डिंग कोड में है, सब इंफॉर्मेशन एक जगह पे होना इज टीडीएस टास्क।
So most of the students, they don't get sufficient time while preparing for GATE, GATE exam, by being engaged in either in academic work, internship, फाइनल ईयर थीसिस, वो करते करते साइमल्टेनियसली गेट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता है इसको। जैसे पहले बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट तो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही अच्छे से तैयार करके उस आप गेट एग्जाम में चले जाते हैं। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मल्टीपल रिवीजन करके इट विल बी इजी टास्क टू जस्ट क्रैक द एग्जाम, आपके अच्छे स्कोर भी आ सकता है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको विद इन फर्स्ट 50 अगर आपको रैंक पानी है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपके थ्योरी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड अपने थ्योरी एटलीस्ट एक बार आपने पढ़ी होनी चाहिए, उसके मल्टीपल रिविजन वो थ्योरी के भी होने चाहिए। सो उसके लिए एक सॉल्यूशन ये किया था मैंने व्हेन फाइनली जो सेट वन है इसका जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स का कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड कंपाइलिंग अदर बुक विच इज हैविंग द थ्योरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ गेट सिलेबस। सो ये एक सेल्फ स्टडी गाइड बुक हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर सो हमें रीडिंग मटेरियल, ये क्वेश्चन पेपर्स तो अवेलेबल हो गए, बट रीडिंग मटेरियल जो इतना वाइडली स्कैटर्ड है, तो उसके लिए whether we should join the coaching or not, it like my answer will be, it depends upon your own capability। अगर आप आप खुद देखें, खुद एनालिसिस करें कि आप अगर सेल्फ स्टडी करके आप अच्छे से यू हैव द दैट कैपेबिलिटी कि आप थोड़ा सा इसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सर्च कर पाते हैं, उसको एनालिसिस कर पाते हैं, समझ सकते हैं, देन सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन इज ऑल्सो सफिशिएंट टू क्रैक द गेट एग्जाम टू गेट अ गुड स्कोर इन गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। सो जैसे मैंने बताया, गेट एग्जाम जो है इट सिंपली क्रॉस चेक द थरो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू द रिलेवेंट टॉपिक। हो सकता है कि उस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन अब तक ना पूछा गया हो, फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आ गया, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द जस्ट सिंपल थ्योरी रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो वो आपने पढ़ी होनी जरूरी है उस नए आने वाले क्वेश्चन के लिए। सो अब ये कह सकते हैं, अभी मार्केट में आई थिंक 2 to 3, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट देयर आर फ्यू बुक्स अवेलेबल बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ गेट सिलेबस। सो आप अपने सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स का बुक लेने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप एक थ्योरी बुक भी आप खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, सो दिस इज द आपके स्क्रीन पे जो है, दिस इज द सेट 2 ऑफ द अर्लियर बुक। उसमें जो है वो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स है। ये जो बुक है सेट 2, ये रिसेंटली अभी 2020 में पब्लिश हुआ है, जस्ट बिफोर 2 to 3 months। इसका रीजन ये था, इसको मैंने 2016 में ही कंपाइल करना शुरू किया था, बट एज द इतने अलग अलग जगह पे सोर्सेस थे, इसके अलग अलग इतनी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन थी। दूसरा, एज इट इज मुझे इंफॉर्मेशन वो वहां पुट नहीं करनी थी। सो सिंपली जो बेसिक रिक्वायर्ड है उसको थोड़ा सा काट छाट करके बुक में निकला था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। मेनली वाइल गेट 2021 का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था इन व्हेन द नोटिफिकेशन केम, तो थोड़ा सा वापस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रीअरेंज करना, वापस इंफॉर्मेशन कंपाइल करना, वो थोड़ा सा टाइम लग गया। इसलिए गेट 2021 के पहले दिस बुक गॉट पब्लिश इन December 2020। बट अगर अभी से आप इसको रेफर करना शुरू करेंगे, आप अच्छे से गो थ्रू करना शुरू करेंगे, सो गेट 2020, नॉट गेट 2020, नॉट ओनली फॉर गेट 2020, आपको 23, 24 में जो आप स्टूडेंट्स अपियर करेंगे उनको डेफिनेटली इसका ज्यादा फायदा होगा। सो इसके हाइलाइट्स अगर रफली मैं ये करूँ, इसका भी प्रीव्यू आपको issue.com पे मिल जाएगा, अमेजोन पे भी इसकी लिंक दी गई है, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे ये अवेलेबल है। सो ये बेसिकली जैसा गेट का आपका सिलेबस है वैसे ही एग्जैक्टली उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। सो बुक इज सिंगल बुक, बट इनसाइड बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट ए जो है वो कॉमन टॉपिक्स है आपके आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, B1 जो है आर्किटेक्चर रिलेटेड टॉपिक्स है, और B2 प्लानिंग रिलेटेड। मेरा अगर एनालिसिस में बताऊं तो गेट 2021 का जो सिलेबस अभी नया जो थोड़ा सा रीअरेंज किया है, दैट इज द बेस्ट सिलेबस। बिकॉज पहले ऐसे होता था कि सारे टॉपिक्स जो थे वो एक दूसरे के साथ लिंक थे। प्लानिंग के स्टूडेंट्स को ज्यादा आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स डोंट नो मोर अबाउट द प्लानिंग। सो थोड़ा अभी ये किया है कि उसको सेग्रीगेट किया है, तो वन शुड गो थ्रू द थियरी रिलेटेड टू द अदर टॉपिक्स। सो ये जनरली बेसिक इसका स्ट्रक्चर है सेट 2 का।
देन जैसे मैंने बताया कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंडेंस सिंप्लीफाइड ऐसे करके मैंने इसमें डाली है। मल्टीपल एंड ऑथेंटिकेट सोर्सेस जो आपको सेट वन में मेंशन किए हैं वो रिस्पेक्टिव थ्योरी रिलेटेड, तो वो मेंशन किए हैं। सेकंड जो सिलेबस में मेंशन किए हैं वो वही सोर्सेस यहाँ पे यूज किए हैं इंफॉर्मेशन के लिए। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया हो गया, यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस हो गई। सो ऐसे ऑथेंटिकेट सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। नॉट ओनली द ऑनलाइन सोर्सेस आर यूज फॉर दिस compilation. Then, what is the most important thing is the year of exam or a repetition of questions from that particular theory have been clearly mentioned. उसको अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ टॉपिक वहां पे अगर एक्सप्लेन किया है तो उसके रिलेटेड मान लो गेट 2021 में क्वेश्चन आया है, गेट 2005 में आया है, 2000 में आया है। सो दोज पर्टिकुलर 3 to 4 years have been clearly mentioned in that theory topic, so that student will get to know that yes, 3 times or 4 times उससे related question आ गया है। So I should I should have a clear understanding of the entire topic. सेकेंड, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अगर ऐसी लगी कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ कंपाइलिंग द सेट वन, उसको वहां पे हाईलाइट किया गया है, थोड़ा बोल्ड में वो टेक्स्ट दिया गया है। सो दैट एट द एंड लास्ट मिनट आप जब इसका प्रिपरेशन करेंगे एंड मंथ में, जस्ट रीड वट एवर हाईलाइटेड इन द थ्योरी बुक, सो दैट उसका हेल्प आपको एट द एंड एट द एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम के लिए आपको हो जाएगा। सो ये बुक जो है ये नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सिर्फ गेट के एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट देखेंगे तो इसमें गेट सिलेबस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फाइनल ईयर तक का सिलेबस है। सो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन यूज दिस बुक एज अ रेफरेंस बुक। आप आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जो थ्योरी है वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये आपको रेडिली इसमें अवेलेबल होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अलग बुक है, सर्विसेज के लिए अलग बुक है, तो सारे टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकेंड एडवांटेज ये रहेगा इसमें कि मान लो आपको सेकेंड ईयर में आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया, थर्ड ईयर में शुरू किया, सो बिल्डिंग बायलॉज के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको बारे में पता नहीं है। इफ यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, आपको जो फर्दर आने वाले ईयर्स में जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होगी। सो दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑलरेडी बिफोर पर्टिकुलरली उस ईयर में जाने के पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपके पास होगी। So this book will be helpful to UG and PG student as a reference book, as a time saver standards for their university exams as well as for GATE and other recruitment exam. ये सिर्फ आपको गेट के लिए नहीं, बाकी जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम जो पहले मैंने बताया, यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, इसरो जो कंडक्ट करती है, बाकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, बाकी जो प्लानिंग बॉडीज है, वहां पे अगर आर्किटेक्ट्स या प्लानिंग की रिक्रूटमेंट के रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, उनके एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए भी डेफिनेटली ये बुक ये करेगा। इसका रीजन ये है कि गेट सिलेबस जो है वही थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न करके उसको बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा कभी कभी सिलेबस कम होता है, बट मोर और लेस द क्वेश्चंस आर सिमिलर नेचर ऑफ गेट एग्जाम, तो उसके लिए भी आपको ये दोनों बुक्स जो है वो हेल्पफुल होगी। सो फाइनल एडवाइस, फाइनल की टू सक्सेस फ्रॉम माय एनालिसिस, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जैसे मुझे ये दोनों बुक्स लिखने का फायदा ये हो गया, आई वाज एबल टू क्रैक द रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय हडको, कंडक्टेड बाय डीडीए एंड इन द रिसेंटली पब्लिश रिजल्ट बाय यूपीएससी, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए यूपीएससी ने कंडक्ट किया था, वो भी मैं सक्सेसफुली क्रैक कर पाया बिकॉज ऑफ दिस टू बुक्स, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिविजन। सो मेरा फाइनल आपको एडवाइस या फाइनल की टू सक्सेस ये रहेगा, the GATE and other recruitment exams in architecture and planning need consistency and planning while preparation. So मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे 50 to 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना थीसिस कंप्लीट करने के बाद या जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा बहुत कहीं से मटेरियल ले लिया, और एट द एंड जब एडमिट कार्ड आ गया तो अचानक से 3 से 4 महीने में लास्ट प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। सो वो सफिशिएंट नहीं होता है। भले ही आपको वो गेट क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा, बट टू स्कोर टू हैव अ गुड स्कोर इन द गेट एग्जाम, आपको अगर विद इन 100 आपकी गेट ऑल इंडिया रैंक आपको अगर लानी है, सो एक अच्छे से उसको स्ट्रेटेजी बनाना, अच्छे से प्रिपरेशन शेड्यूल आपका प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट प्लान द प्रिपरेशन, जैसे मैंने 3 रीडिंग का बताया था
तो आप प्लान कीजिए कि कितने टाइम में मैं इसकी 3 रिवीजन 4 रिवीजन करूंगा, कि कौन से मंथ में मैं अपनी खुद की नोट्स बनाऊंगा। देन आफ्टर डूइंग द मल्टीपल रिवीजन्स मैं थ्योरी बुक को कैसे रेफर करूंगा, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। बिकॉज बोथ दिस बुक्स दे आर अराउंड 500 पेजेस की बुक्स है, तो दोनों देखिए आप अगर डेली उसको कितने आप नंबर ऑफ पेजेस कवर कर पाते हैं, डेली कितने क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर पाते हैं, ये भी थोड़ा सा एनालिसिस पहले 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में करके accordingly plan your schedule. Second advice will be, just keep on updating and improving the knowledge. Not only you should depend upon these two books. जहां से भी आपको लगता है ऑथेंटिकेट सोर्स जो है उससे आप गो थ्रू कीजिए। उसकी लिस्ट जो है वो एट एंड अगर सेट टू देखेंगे तो उसकी बिब्लियोग्राफी में दी गई है। जैसे मैंने बताया एनपीटीएल कोर्सेस हो गई, वेरियस गाइडलाइंस हो गई, पॉलिसीज हो गई। इसमें अगर आपको रेडिली आजकल ये है, गूगल पे आप टाइप कीजिए, उसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करके आप एक जगह पे रख लीजिए, सेक्शन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सेक्शन 1 के रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन अवेलेबल मिली है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपका खुद का नॉलेज अपडेट कीजिए। बहुत सारे पीपीटीज अवेलेबल है प्लानिंग रिलेटेड, आर्किटेक्चर रिलेटेड, वो आप गो थ्रू कीजिए एंड कीप ऑन इंप्रूविंग योर नॉलेज फ्रॉम द रेफरेंस मटेरियल। सेकेंड थिंग, फॉर द एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम आपकी टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये टास्क रखती है कि आप कितना अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। नो, जैसे मैंने पहले बताया था कि थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा कम टाइम लगता है, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें कभी कभी कन्वर्जन फैक्टर है, आपको यूनिट्स देखने हैं, क्वांटिटीज के क्या दिए गए हैं। सो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कीजिए। रफली माय एनालिसिस जब मैंने अपियर किया था 2 बार, तो मेरा एनालिसिस ये था कि लास्ट 30 to 45 मिनट्स यू विल गेट अगेन टू क्रॉस चेक द आंसर्स यू हैव मार्क एज अ करेक्टली। कुछ कुछ आपने फॉर रिव्यू के लिए किया है तो वो वापस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देखिए। अगर आप कुछ आंसर्स के रिलेटेड आप श्योर नहीं है तो जस्ट हवे में उसको मत आंसर कीजिए। इससे होगा ये कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, निगेटिव हो गया तो आपके 1/3 मार्क माइनस हो जाएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2/3 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। सो जितने क्वेश्चंस के रिलेटेड आप श्योर है वो उतने ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। कभी कभी होता है कि थोड़ा रफली ये होता है तो 1-2 क्वेश्चंस के लिए, 3 क्वेश्चंस के लिए आप ये कर सकते हैं कि एनालिसिस की, हाँ ये 3 क्वेश्चन ऑप्शंस जो है वो तो मुझे रॉन्ग लग रहे हैं, तो ये ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, बट डोंट डू दिस फॉर एटलीस्ट मोर देन 6 क्वेश्चंस, मोर देन 10 क्वेश्चंस। इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और इससे एट द एंड आपका फाइनल स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन फॉर गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विल डेफिनेटली हेल्प इन रिक्रूटमेंट एग्जाम। आप फाइनल ये एडवाइस रहेगा कि आप भले ही आपकी गेट प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, आपने गेट में अपियर कर लिया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, बट डोंट जस्ट स्टॉप द प्रिपरेशन। आप इवन इफ यू आर एंगेज, यू गॉट एडमिशन फॉर द पीजी कोर्सेज, थोड़ा सा ये सिलेबस जो है, थोड़ा सा ये रीडिंग मटेरियल जो भी मैंने मेंशन किया, इसे थोड़ा सा डेली गो थ्रू कीजिए। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में अगर कोई रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोई एग्जाम कंडक्ट हो गई, सो दिस प्रिपरेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैकिंग दोज रिक्रूटमेंट एग्जाम। फाइनली जो आपका करियर सेट होगा वो इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड होगा। सो ये जो प्रिपरेशन है इट वोंट गो टू वेस्ट। डोंट पुट द वेपर्स डाउन टिल यू अचीव द सक्सेस, टिल यू गेट जॉब फाइनली। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो जस्ट कीप ऑन अपडेटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग द रिविजन्स फ्रॉम दिस सोर्सेस विच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। सो दैट्स इट। दिस वाज जस्ट मेरा खुद का एनालिसिस, मेरा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस जो है, इससे रिलेटेड मैंने रफली ये थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश की है। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो लेक्चर एंड just keep on doing the revisions as I said। जैसे मैंने पहले टेक्निक इसमें कुछ स्लाइड्स में बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी बनाते हैं, सो आई एम वेरी श्योर दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड रैंक, to get a good rank in the GATE exam, as well as it will help you to crack the recruitment exam। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर उसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिलेटेड, ये तो मेरा पहला लेक्चर था, और कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड आपको चाहिए, ये लेक्चर बनाने चाहिए, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। मैं जरूर उसको कोशिश करूंगा लेक्चर बनाने की।
धीरे धीरे जैसा टाइम ये मिलता है तो और भी मैं कुछ गेट रिलेटेड या रिक्रूटमेंट एग्जाम रिलेटेड मैं वीडियो लेक्चर्स जरूर अपलोड करूंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.